थी, इन्होंने जानबूझ कर उनको अरेस्ट किया ताकि जो हमारी जो श्रीनगर पिपलू चौरी में जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उनमें आशु नेगी न रहे और अनिश्चितकालीन धरना कमज़ोर पड़े। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेके जो भी लोग अंकिता भंडारी वाले केस को जोड़ रहे हैं उसके बारे में अनर्गल कयास लगा रहे, मेरी बस उनसे सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान दें। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अंकिता के माता पिता के साथ श्रीनगर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पत्रकार आशुतोष नेगी को 5 मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अंकिता की मां बेहोश हो गई थी। इस दौरान आंदोलनकारियों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि सरकार जानबूझकर आशुतोष नेगी के पीछे पड़ी थी। जो भी हमारी मदद कर रहे थे उनको टारगेट किया गया। साथ ही कहा कि श्रीनगर में हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उसमें आशुतोष नेगी न रहे और इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है। सरकार ने जानबूझ के आशुतोष नेगी जी के पीछे पड़ी थी और अभिनव कुमार जैसे ही इन्होंने देहरादून उत्तराखंड का पदभार संभाला तो इन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ आवाज़ उठा रहे थे और कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं पर इन्होंने टारगेट साधा और इनके परिवारों का किसी की जैसे आशु नेगी जी के घर का मिसेज का ट्रांसफ़र करना और जो नवनीश की सिस्टर है मनीषा नेगी, इनका अभिनव द्वारा ट्रांसफ़र बुड़कुट करना। और आज देखो तुम, अचानक इन्होंने जानबूझ के आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया और अभी बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं और जज साहब यहाँ भी नहीं है, चौधरी जी भी नहीं है और दूसरी मैडम थी। इन्होंने जानबूझ कर उनको अरेस्ट किया ताकि जो हमारी जो श्रीनगर पिपलू चौरी में जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उनमें आशु नेगी न रहे और अनिश्चितकालीन धरना कमज़ोर पड़े। लेकिन कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है ना, हम तो अनिश्चितकालीन धरना इसके न कहेंगे, हमको अनिश्चितकालीन धरना हमारा है। और कल से मैं पूरे उत्तराखंड की जनता से मेरी प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना है कि कल से वहाँ पे अधिक से अधिक लोग शामिल हों और अधिक से अधिक लोग मेरा समर्थन करें। आज तो नेगी जी को तब तक हमने बाहर नहीं किया, तब तक ये लड़ाई और जारी रहेगी। वहीं सीओ वैभव सैनी ने कहा कि राजेश सिंह राजा कोली नाम की व्यक्ति ने बीते 5 जनवरी 2024 को कोतवाली पौड़ी में 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके बाद SC/ST एक्ट में आशुतोष नेगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक हमारे पास एक व्यक्ति है राजा कोली, उसके द्वारा एक FIR थाना पौड़ी में पंजीकृत कराई गई थी 1/2023। इस मुकदमे में 4 व्यक्ति नेम्ड थे। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक का नाम आशुतोष है जो आपको पता है, आशुतोष नेगी। दूसरा है दीप मठानी। 2 की व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो SC/ST एक्ट में 504, 506 IT एक्ट में पंजीकृत हुआ था। इसमें मैं सबसे अपील करूंगा कि इस जो ये मुकदमा है, इस मुकदमे को किसी और कोई भी चीज़ से, किसी भी तरह के किसी भी प्रकरण से जोड़ के ना देखा जाए। वहीं इस मामले में DGP अभिनव कुमार ने कहा कि अंकिता भंडारी केस की उत्तराखंड पुलिस ने निष्पक्ष जांच की है, कभी कोई दबाव नहीं रहा। साथ ही कहा कि जो लोग आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को अंकिता केस से जोड़ रहे हैं, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। मैं आपको इस केस के बैकग्राउंड के बारे में, इस केस की वर्तमान जो लीगल पोजीशन है उसके बारे में, पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सारी पृष्ठभूमि बता चुका हूँ। वहीं पत्रकार आशुतोष नेगी को न्यायालय के आदेशों के बाद 15 मार्च तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार पौड़ी भेज दिया गया है। वहीं न्यायालय से बाहर आते ही अंकिता के परिजनों ने जमकर बवाल किया, जिसमें अंकिता की मां सोनी देवी बेहोश हो गई थी, जिन्हें जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि पत्रकार आशुतोष नेगी लंबे समय से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए अंकिता के माता पिता की मदद करते आ रहे हैं। आशुतोष नेगी की पत्नी सरकारी नौकरी करती हैं, जिनका ट्रांसफर कुछ दिनों पहले पिथौरागढ़ कर दिया गया था। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा पत्रकार आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया है, इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रदेश की सरकार अंकिता हत्याकांड मामले में किसी न किसी को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आशुतोष नेगी अंकिता हत्याकांड मामले में शुरू से ही उनके परिजनों के साथ लगातार खड़े रहे। खबर मिली है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में
न्याय को लेकर, न्याय की मांग को लेकर उसके माता पिता जहां धरने पर बैठे थे, उनके सहयोगी के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी, जो कि इस प्रकरण में पहले से उनके साथ है और इस न्याय की मांग को लेकर हमेशा उन्हें सहयोग करते आ रहे हैं, उनको उत्तराखंड सरकार ने पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया है। यह तानाशाही का एक प्रचंड नमूना है सरकार का, और सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ सबको लामबंद होने की आवश्यकता है। मेरा कल और 8 तारीख का कार्यक्रम थैलीसैंड में निर्धारित था, लेकिन इन अपरिहार्य परिस्थितियों में जहां अंकिता भंडारी के माँ बाप को हमसे सहयोग की उम्मीद हो, उनको सहयोग करने के लिए अपने इन तमाम कार्यक्रमों को मैं 7 और 8 तारीख के कार्यक्रमों को। पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अपनी गाड़ी लेके अपनी बहनों को लेकर जाएगा आज। सारे नर्सिंग कॉलेज हमारे बच्चे यहाँ पे आएंगे, थाने में हम वहाँ तो सजा आग न लगा दे, आशुतोष को जाए न दिला दे तो चल बार पानी डूब मारी मार तो सकती है। आशुतोष चाहिए आज हमें, अब भी चाहिए हमको, हम जाके आग लगा देंगे सारा, चाहे हमको भेजा तो हमको बंद कर दो, हमको भी बंद कर दो, हम जा रहे हैं। मेरे भावनाएं और सभी यही पूछ रहे हैं कि आशुतोष नेगी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उन्हें क्रिमिनल की तरह उठाया गया, उन्हें खिलाया गया, खींचा गया। क्यों नहीं? जो लोग बोलते हैं कि वो 300% उत्तराखंड जंगल है, और हम लोग भी। मेरे सम्मानित सभी मातृशक्तियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को मैं कहना चाहती हूँ कि कल जो हमारे शासन प्रशासन ने भाई साहब को गिरफ्तार जो किया कायरतापूर्ण ढंग से, जो अंकिता हत्याकांड में न्याय की मांग करने के लिए अपने अग्रिम भूमिका निभा रहे थे, शासन प्रशासन ने बता दिया कि हम पीड़ितों के साथ नहीं, बेटियों के हथियारों और उनके आकाओं के साथ हैं। और साथ ही अंकिता के पिता ने अब आंदोलन को और भी उग्र करने की बात कही है। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट।